नमस्कार, सादर जय श्री कृष्णा। आज परम हर्ष का विषय है कि हमारे साथ पुराणाचार्य राष्ट्रीय संत श्रीमान ज्योतिष शंकर जी शर्मा हैं। हमारे मन में कुछ ज्योतिष संबंधी शंकाएं अक्सर उठती रहती हैं। उन शंकाओं का समाधान आज मैं चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव साहब उन शंका का समाधान करें। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न यह है कि अपनी जन्म कुंडली में जो 6वां, 8वां और 12वां ग्रह होता है उसे हमेशा अशुभ समझा जाता है, तो क्या वो उसमें स्थित सभी ग्रह अशुभ होते हैं या कुछ ग्रह शुभाशुभ फल भी देते हैं? कृपया हमारे सब दर्शकों को ज्ञान प्रदान करें। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। भाई पवन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अधिकतर सभी लोग इसमें कि ये 6वां और 8वां और 12वां तो बिल्कुल अशुभ है, इसमें तो कोई काम ग्रह करते ही नहीं है, इस तरह की चर्चाएं अधिकतर ज्योतिषी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मैं प्रमाण दूं। अगर वृद्ध गरुड़ पुराण का अध्ययन अगर आप करेंगे तो उसमें इसका प्रमाण मिल जाएगा कि बुध सौम्य ग्रह है, और ये अगर अष्टम स्थान में हो या 6वें में भी हो या 12वें स्थान, द्वादश जिसको बोलते हैं, वहाँ भी अगर होगा, और बुध अगर अष्टम में है जिसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है, मृत्यु भवन कहते हैं इसको, तो वहाँ से व्यक्ति की मृत्यु देखी जाती है। लेकिन बुध वहाँ अष्टम स्थान में है, और जब बुध की महादशा अगर जीवन में उसके आती है तो आप देखेंगे कि दशा प्रारंभ होते ही उसके प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा, अपने आप ही प्लाट आ जाएंगे, या जमीन का योग बैठ जाएगा, या फिर कोई वाहन योग, जैसे पहले कोई बाइक थी तो कार का योग बैठ जाएगा, इस तरह के, या कोई भवन मकान का योग बैठ जाएगा। इस तरह का प्रभाव बुध अष्टम भाव में होने के बाद भी बराबर बताता है। ऐसे ही द्वादश भाव में भी बुध का प्रभाव सकारात्मक होता है, और जब बुध की दशा आती है तो वो विदेश यात्रा का योग उसका बन जाता है, या कोई शिक्षा के लिए चला जाएगा अगर छात्र है तो, और अगर वो युवा है कार्य की तलाश में तो विदेश से भी उसको कार्य मिल सकता है। तो इस तरह का प्रभाव होता है। ऐसे शुक्र का भी प्रभाव है। शुक्र अगर वहाँ है इन स्थानों में अगर बैठा है तो शुक्र भी इसी प्रकार का प्रभाव दिखाता है। अर्थात ज्योतिष के अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन मैं आज सबसे हट करके बता रहा हूँ कि बृहद गरुड़ पुराण जो 19,000 श्लोकों का माना गया है, इसमें भागवत से 1,000 श्लोक ज़्यादा है, उसमें इसका बड़ा जोरदार वर्णन किया है। हालांकि पुराण में आत्मा जीवात्माओं के वर्णन है गरुड़ पुराण में, लेकिन ज्योतिष का भी एक अध्याय उसमें इस प्रकार का आया है कि किस प्रकार से ये ग्रह, सौम्य ग्रह 6वां और 8वां और द्वादश भाव में भी व्यक्ति को ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं और भाग्य का पिटारा खोल देते हैं। तो आपकी जो जिज्ञासा थी वो जहाँ तक मैं समझाऊँ कि यही उसका उत्तर था, और अगली चर्चा फिर और करेंगे कोई विषय पर लेकर के। जय श्री कृष्ण।